आखिर बांग्लादेश में हिंदू ही क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? आखिर क्यों एक हिंदू साधु चिन्मय कृष्णदास, जो बांग्लादेश के सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता भी हैं, उन्हें ही देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया? आखिर क्यों 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के कराची से एक मालवाहक जहाज बंगाल की खाड़ी होते हुए बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व तट चटगांव बंदरगाह तक पहुंचा? आखिर इस समय ही क्यों पाकिस्तानी छात्रों को बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी में आने की अनुमति मिल गई? जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाया, आज वही बांग्लादेश भारत को क्या दिखाना चाहता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले आपको ये समझना होगा, जिस बांग्लादेश को कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और जिस बांग्लादेश पर पाकिस्तान का हुकूमत चलता था, जिस बांग्लादेश पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलवाकर 25 से 30 लाख बंगालियों को मार डाला और न जाने कितने बंगाली महिलाओं को बंदी बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किया, तब भारत ही था जो बांग्लादेश को आजाद करवाया। तो आइए समझते हैं दोस्तों 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भी कहा जाता है। कैसे सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। दरअसल 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनका भारत से बहुत अच्छा संबंध रहा है, उनको अपने पद से इस्तीफा देकर अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश की जनता ने आरक्षण को लेकर उनके सरकार पर आरोप लगाया और प्रदर्शन इस प्रकार भड़का कि पीएम आवास तक लोग घुस गए, जिस वजह से शेख हसीना को तत्काल अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और सरकार के गठन होने के बाद से ही वहां की बहुसंख्यक मुस्लिम समाज हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिए और अभी पूरे बांग्लादेश का स्थिति ऐसा है कि वहां का सनातन हिंदू समाज मुस्लिमों के अत्याचारों का सामना कर रहा है। अगर बांग्लादेश का कुल आबादी का बात किया जाए तो लगभग 17.5 करोड़ है, जिसमें से लगभग मुस्लिम 16.1 करोड़ और 1.2 करोड़ हिंदू है और बाकी बचे हुए में ईसाई और बौद्ध धर्म के लोग हैं। बांग्लादेश के सेंसस रिपोर्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है दोस्तों, कैसे समय दर समय हिंदुओं का जनसंख्या वहां घटता गया है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का ये मामला नया नहीं है दोस्तों, न जाने कितने समय से हिंदुओं पर अत्याचार वहां चलता आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा? तो आइए अब समझते हैं दोस्तों 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध का होने का मुख्य वजह पाकिस्तान का गंदा राजनीति और उर्दू भाषा को माना जाता है। दरअसल बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे हम आज सिर्फ पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो 1971 से पहले दोनों एक देश हुआ करते थे और जिस पर सिर्फ पाकिस्तान का हुकूमत चलता था। पाकिस्तान उर्दू भाषा को एक मात्र भाषा बनाना चाहता था और ये बात बंगाली भाषी लोगों को हजम नहीं हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान में रहते थे। उन्हें लगा कि उनसे कोई उनका संस्कृति छीनने का प्रयास कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात था और बंगाली भाषी लोगों ने इसका विद्रोह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों, हद तो तब हो गया जब 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजब्बिर रहमान ने, जो बंगालियों के नेता थे, उनका जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उनके पार्टी ने 162 में से 160 सीटों पर जीत हासिल कर ली। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आज हम केवल पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो की मशहूर पार्टी पीपीपी ने 144 सीटों में से मात्र 81 सीटों पर ही जीत हासिल की और इस प्रकार आवामी लीग को पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी से कुल 300 सीटों में से 160 सीटों पर जीत मिलने के बाद भी वहां के राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया गया और ये बात मानो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में आग ही लगा दी। वहां के लोगों ने वहां के सरकार के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने अपने ही देश के दूसरे हिस्से यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर ऑपरेशन सर्च लाइट चलवाकर 25 से 30 लाख बंगालियों को मार डाला और न जाने कितनी बंगाली महिलाओं को बंदी बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान से सटे भारत के नजदीकी राज्यों में लोग आने लगे और देखते ही देखते लोग भारत में करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए। और तब भारत की प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी और उस समय की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर 2 चुनौतियां थी। एक तरफ आए हुए करोड़ों शरणार्थियों के लिए खाने पानी का इंतजाम करना और दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे लोगों पर अत्याचारों को रोकना। तब इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए उस समय के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को एक मीटिंग के लिए बुलाया और इंदिरा गांधी जी ने सैम बहादुर से कहा, क्या हम सैन्य कार्रवाई करके पाकिस्तान को रोक सकते हैं? तब सैम बहादुर ने उत्तर देते हुए कहा, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं जब तैयार हो जाऊंगा आपको बता दूंगा। फिर इंदिरा गांधी ने सैम बहादुर को युद्ध की तैयारी में लग जाने के लिए कहा, जिसके बाद सैम बहादुर युद्ध की तैयारी में लग गए और इंदिरा गांधी जानती थी पाकिस्तान पर हमला करने पर अमेरिका चुप नहीं बैठने वाला और ऐसे में वो सही रणनीति बनाने लगी और 9 अगस्त 1971 को रूस के साथ उन्होंने एक समझौता कर लिया। समझौते के अनुसार दोनों देश में से अगर किसी एक देश पर भी कोई तीसरा देश हमला करता है तो सोवियत संघ मिलकर उसके साथ मुकाबला करेगा। एक तरफ इंदिरा गांधी का राजनीति में सही रणनीति और दूसरी तरफ सेना के लिए सैम बहादुर का सही रणनीति इस युद्ध को एक दिशा और निर्देश
दिया। 3 दिसंबर 1971 को यह युद्ध शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय सेना के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों, क्या बांग्लादेश फिर से 1971 की उस कहानी को दोहराना चाहता है? बस इस बार तरीका थोड़ा अलग है। शिकार हो रहे हैं वहाँ के सनातनी हिंदू और इस बार वो पाकिस्तान को अपना दोस्त बना रहा है, जिस पाकिस्तान ने उस पर कभी ऑपरेशन सर्चलाइट चलवाया था। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस बार भारत के सामने फिर से बांग्लादेश को लेकर बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर आप सबको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिस्टर सिसोदिया मिलता हूं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।